हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने आपके लिए मॉक टेस्ट शुरू किए थे रेलवे एनटीपीसी के, तो ये मॉक आज 2 है। इससे पहले मॉक 1 हो चुका है, ठीक है। और वहाँ पर जाके एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो मॉक की अलग प्लेलिस्ट है, आराम से आप जा करके वहाँ से मॉक 1 बाई 1 करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इसमें भी सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे और रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका कि द फ्रैक्शंस 1/3, 4/7, 2/5 रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए में, ठीक है। तो आरोही और अवरोही आपको अच्छे से मतलब क्लास 6 में या इतने में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका पता करने के लिए कैसे पता करते हैं हम कि देखो, इनमें पहले भिन्न जो है फ्रैक्शन है आपके पास 1/3 और 4/7। अब पहले हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन सी मतलब तीनों ही लिख लो पहले एक बार। 2/5, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 से इसमें करूंगा तो ये 7/3 हो जाएगा, और 3 से इसमें करूंगा तो 3 चौक 12। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो 12। तो ये जो 12/7 है, यानी ये जो 4/7 है, ये बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसमें छोटा कौन सा हुआ इन दोनों में, इन दोनों में छोटा ये हुआ। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन देखनी पड़ेगी कौन सी है, ठीक है। अब 7/3 जो है ये 1/3, 1/3 को कंपैरिजन करो तुम 2/5 के साथ, तो 5 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो अब मुझे बताओ इनमें दोनों में कौन सा बड़ा है नंबर, ये वाला नंबर बड़ा, तो ये फिर बड़ी होगी। तो सबसे छोटी इनमें कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी 1/3, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1/3। अब देखिएगा, अब 1/3 जो है सबसे छोटी है। अब इन दोनों में देखिएगा कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो 5 से करोगे 5 चौक 20 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया। तो 5 चौक 20, तो यानी 20 ये है, तो ये जो है इससे बड़ी है। तो सबसे छोटी फिर कौन सी है, ये 2/5। तो 2/5, और लास्ट में आपका 4/7, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन थी आपकी, यानी 1/3, 1/3, 2/5 और 4/7। तो ठीक है, तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखो, अली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। मतलब कुछ भाग अली जो काम का है वो 8 दिन में पूरा करता है। बलविंदर बलविंदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। इसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, मतलब 4 दिन में, ठीक है। दे आस्क चंदर टू ज्वाइन, चंद्र बाद में आता है, ठीक है। देम एंड वर एबल टू फिनिश द वर्क, और ये काम करने में मतलब समाप्त करने में सक्षम होते हैं। इन द टाइम, मतलब सेम उस समय। द हाउ मैनी, इन हाउ मैनी मतलब कितने दिनों में, कैन चंद्र एलोन फिनिश द वर्क। फिनिश यानी जो देखो, जो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, चंद्र को बुलाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि चंद्र अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखो कैसे निकालना है, यानी अली एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बलविंदर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्होंने उन्होंने चंद्र को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, और वे समय पर काम पूरा करने में सक्षम थे। चंद्र अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, तो चंद्र का निकालना। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप लिख लो पहले क्या है, अली है, ठीक है। और फिर आपका क्या है, बलविंदर, तो BL लिख लो, ठीक है। और फिर बाद में बुलाते हैं चंद्र को, ठीक है। तो CN चंद्र कर लो, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे अली कितने दिन में कर रहा है काम को, मतलब अली का कितने हैं, अली है 8 दिन में, तो ये कितने दिन में, 8 दिन में करता है। और फिर इसी तरीके से जो 10 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब बलविंदर, तो 10 दिन इसके हो गए, ठीक है। और फिर बाद में चंद्र को बुलाते हैं जो कि ये 4 दिन काम कर रहा था, ठीक है। अब इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लो। तो देखो 8, 10, 40 का एलसीएम कितना होता है, तो 40 आपका एलसीएम हो गया। अब 8 40 को कितनी बार डिवाइड करेगा, कितने टाइम से, तो 8 पंजे 40, यानी ये जो डिवाइड करेगा 5 बार करेगा, ठीक है, 5 टाइम्स। और ये 10 4 टाइम्स, और ये 4 10 टाइम। तो ये इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई, ठीक है। ये कार्य करने की इनकी क्षमता आ गई। तो अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है चंद्र का। चंद्र कितने दिनों में, तो टोटल वर्क मतलब टोटल डेज इतना, मतलब एलसीएम। और फिर आपका चंद्र से कराना है, तो इन दोनों का काम माइनस कर दो इसमें से। तो देखो 10 और -5 और -4 ये माइनस कर दो, तो -4 और -5 कितना हो गया, -9 हो गया। और 9 में से जब 10 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से जब 40 में भाग करोगे तो आप तो 40 डेज आएगा। यानी कितने दिनों में चंद्र उस काम को पूरा करेगा, 40 डेज में, ठीक है। तो आंसर आपका 40 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 3 + 2 अंडर रूट
अंडर रूट, मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि 3 + 2 अंडर रूट ये कैसा नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स है या रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो देखिएगा आपने पढ़ा होगा, देखिए इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर के साथ हम इरेशनल नंबर्स ऐड करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर्स ही मिलता है। या अगर हम जैसे कि अगर तुम कुछ भी ले लो, ठीक है, जैसे कि 3 ले लो और प्लस √3 ले लो, ठीक, नमस्ते, ठीक है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल करोगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ठीक है। तो यहां हमने क्या सीखा कि हालांकि ये जुड़ जाएगा 2√3 हो जाएगा, लेकिन ये तब भी इरेशनल ही होगा। तो ऐसे नंबर जो एक रेशनल हो और एक इरेशनल, हालांकि 3 कैसा, अगर मैं 3 की अलग बात करूं तो ये रेशनल है, और ये 2√5 कैसा है, ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल को, जब रेशनल को हम इरेशनल के साथ जोड़ते हैं तब भी हमें रिजल्ट इरेशनल मिलता है, और जब रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ेंगे तब हमें रेशनल मिलेगा, ठीक है। तो यहां देखो ये कैसा नंबर्स होगा आपका, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सॉरी रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है कि लुकिंग एट द फॉलोइंग फिगर वेयर एंगल वी एंड डी, वेयर एंगल वी एंड डी, और एंगल है तो थोड़ा इस तरीके से अगर लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एंगल बी एंड डी आर 7x - 30 एंड 5x डिग्री रेस्पेक्टिवली, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x का मान बताना है हमें। तो देखो ये कैसा एंगल है आपका, ये जो एंगल है मतलब जैसे इन्होंने दिया है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम एंगल से जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो एंगल इसमें जो B है, तो यहां आप डिनोट कर लो, देखो जैसे दिया है आपका B एंड D, तो यहां A और B और C और D, क्लियर। तो एंगल B दिया है, एंगल B कितना दिया है, एंगल B दिया है 7x - 30, और तुम्हारा और D दिया है, एंगल D कितना दिया है 5x, तो 5x। तो देखो पैरेललोग्राम जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आड़े तिरछे एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये वाला एंगल यानी 7x - 30 बराबर होगा किसके, 5x के। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालो, तो 5x को इधर लाएंगे तो 7x - 5x, और -30 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ 30, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो डिग्री मतलब x डिग्री एंगल कितना आएगा, तो 30 और डिवाइड में 2, तो यहां से कटेगा तो x बराबर 15, ठीक है। तो x बराबर 15 एंगल मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हिंदी में एंगल बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में एंगल बोलते हैं और हिंदी में डिग्री, ठीक है, कोण। तो अब यहां देखो कितना आएगा, x बराबर 15, तो 15 कहाँ है, 15 बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था, यानी जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है ये वाला विकर्णों के एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। यहां से अगर इस तरीके से करते हैं तो वो विकर्णी कहलाता है, ठीक है, डायगोनल, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अब अगला क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। मतलब जो 9 आर्टिकल हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल के, मतलब कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। यानी यहां देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये देखना है हमें, ठीक है। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, बराबर होगा 15 वस्तुओं के किसके, क्रय मूल्य के बराबर, तो यानी सीपी के बराबर। तो अब तुम यहाँ एसपी और सीपी का क्या निकाल लोगे, रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो देखो एसपी और डिनोमिनेटर में सीपी, अब मुझे बताओ ये वहां जाएगा तो 15/9। अब ये देखो इसे 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। ओवरऑल एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना आ गया, 5/3। अब देखो अब सीपी जो है 3 है, यानी 3 रुपए की चीज तुम जब 5 रुपए में बेचोगे तो तुम्हें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है भाई 3 रुपए की चीज जब हम 5 रुपए में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, 3 से 5 में 2 का प्रॉफिट हुआ, और कितने के ऊपर हुआ, 3 के ऊपर हुआ, और परसेंटेज निकालना तो इनटू में 100 करोगे, तो ये बनेगा आपका 200/3। यहां से काटोगे 3 छंग 18 हो गया, बचा कितना, 2 2 उधर डालो, 3 छंग 18, फिर पॉइंट लगा लो, अब वहां भी 2 ही बचेगा, 3 छंग 18। तो मतलब इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है।
तो पहली बात तो गेन हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट होगा। अगर लॉस बोलता तो घाटा, मतलब यहाँ हमें अगर घाटा होता तो हम लॉस बोलते, ठीक है। तो गेन हुआ है तो 66.66%, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा इतने टफ नहीं है, हल्के हैं, ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। और बाकी तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे सब क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, हार्ड भी और सरल भी, ठीक है। अब देखो डेसिमल वाला ये क्वेश्चन हो गया ना, इससे अगला, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में है डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब इसको हम डेसिमल में, दशमलव में प्रसार क्या होगा इसका। तो देखो दशमलव में प्रसार करने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे 1 है, ठीक है, अब 1 है तो 1 के नीचे मुझे 1 ही रखना है, तो 1 रखूंगा और प्लस, ठीक है। अब 0 है अगला नंबर, तो 0 है तो 0 के नीचे यहाँ 2 नंबर रखोगे, यानी ये वाले 2 नंबर, तो 10 हो गया। प्लस 9 है और 9 के नीचे यानी पूरे 3 नंबर रखोगे अब, तो 100 हो गया। तो यहां से अगर देखो तो 1 से 1 कटेगा, 1 प्लस 0/10 प्लस 9/10। और भी इसे सिंपल करके आप लिख सकते थे, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, इसे दशमलव में लिखना था यानी डेसिमल में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका मूविंग अलोंग अ सर्कल पाथ, मूविंग अलोंग अ सर्कल पाथ, अंश takes 18 minutes to complete one round and Siddhi takes 12 minutes for the same if the start from the same point, मतलब point है ये, ठीक है, point same point and at the same time, मतलब सेम जगह पे और उसी मतलब सेम टाइम पे, देन आफ्टर व्हाट द टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी एक वृत्ताकार कोई पथ है आपका और उसको क्या है, अंश को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और सिद्धि को उसी चक्कर को पूरा करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं आपके। तो मतलब यदि वे एक ही स्थान से अगर वो दोनों शुरू करते हैं, एक ही स्थान से दोनों शुरू करते हैं, तो एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। यानी यहां से उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, जितने जितना टाइम लगाया, फिर बाद में वो इसी पॉइंट पे कितने टाइम या कितने मिनट या कितने घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें निकालना होता है इनका एलसीएम, ठीक है। तो 12, अब मुझे बताओ कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू और 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को मैं इस तरीके से फैक्टर कर सकता हूं। अब 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। जैसे कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है। अब एलसीएम में ये देखते हैं, एक जैसा क्या है, तो एक जैसा 2 है तो सिर्फ 2 लो, ठीक है, इंटू में एक जैसा इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो 3 ले लो, जो चीज कॉमन होती है। फिर अब बचा क्या, ये वाला 3 बचा और ये वाला 2 बचा, तो ये जब कॉमन नहीं है तो हमें ये लेना पड़ता है और एचसीएफ में हम इसे छोड़ देते, ठीक है। और कितना 3, तो देखो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद वो सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 - 2। और देखो ये इस तरीके से मैं 5 को ये भी लिख सकता हूँ हाफ पावर और 5 को अंडर रूट के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी अंडर रूट की जो पावर होती है वो हाफ होती है, ठीक है। तो वास्तव में ये इस तरीके से है, ठीक है। अब मुझे बताओ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ मैं 5 + 3 लिख सकता हूँ तोड़ के, माइनस और 2 अंडर रूट, और अगर इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए तो यहाँ 15 होना चाहिए, ठीक है। तो 15 होगा, ठीक है। तो ये 15 है, ठीक, 15 है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप पे, ठीक। तो ये कितना होगा, 15 होगा। अब मुझे बताओ जैसे कि ये 15 है, ठीक, अभी क्या है, अभी तुम इसी तरीके से लिख लो, इस पे अंडर रूट लगाओ और इस पे अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट 3, ठीक है। यानी देखो, और फिर इनका कर दो आप स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर मैं 5 का अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करूंगा मुझे 5 ही मिलेगा, ठीक है। फिर माइनस का 2 और a इसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि 15 को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो a का स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये फॉर्मूला बना आपका अंडर रूट में 5 और माइनस अंडर रूट में 3, ठीक है। और इनका क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट आपका लगा रखा है जो ऊपर वाला है, ठीक है। तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल 5 अंडर रूट माइनस 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है, अंडर रूट 5
ठीक है, और माइनस √3, तो ये जो है 1/2 को आप √5 भी लिख सकते हो, -3 और अंडर ये, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? बी, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक घन का मतलब, यहाँ पढ़ लो पहले, द स्पेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब मेजर्स 8 8 √3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। हमें आयतन बताना है, ठीक है, घन का आयतन क्या होगा। तो देखो अब घन का आयतन है और डायगोनल है, तो उसका फॉर्मूला होता है, साइड अगर निकालते हैं हम तो साइड अगर निकालते हैं तो उसका होता है a√3 और इक्वल्स टू में आपका जो डायगोनल यानी विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल। तो देखो यहाँ से a√3 डायगोनल दे रखा है आपका 8 √3, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आपका 8 आ जाएगा। ये आ गया आपका साइड। अब मुझे बताओ कि घन का आयतन जो साइड का क्यूब होता है वही उसका क्या होता है? आयतन होता है। घन का आयतन अगर निकालना होता है तो साइड यानी भुजा का क्यूब कर दो। तो अगर मैं इसका भुजा का क्यूब करूंगा तो 8 का क्यूब कितना हो गया, और सेंटीमीटर भी चलेगा, ठीक है। तो 8 का क्यूब होता है आपका 512, यानी 8 × 8 × 8, ठीक है। इनकी जब आपस में गुणा करोगे तो 512 मिलेगा, और सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? 512। ये तो होगा नहीं आपका 512, ये होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये जो होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आता है, इसमें आता है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ से ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में है कि सिंस द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48,144 बराबर इतना दे रखा है, देयर फॉर एलसीएम 48, और ये कॉमा लगाओ, ठीक है, पॉइंट नहीं है, 48,144 का जो होगा मतलब एलसीएम कितना होगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, सब कुछ वही है पुराना बस। तो देखो एलसीएम का फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। और यहाँ होता है अगर यह एलसीएम है यहाँ है तो यहाँ एचसीएफ, अगर एचसीएफ यहाँ है तो यहाँ एलसीएम, तो यहाँ एचसीएफ सीएफ, ठीक है। तो एलसीएम अगर निकालें तो देखो कितना आएगा, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर 48, 48 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 144, और एचसीएफ दे रखा है इन्होंने 48, तो 48। अब देखो 48 से 48 कैंसिल, तो एलसीएम कितना आएगा 144। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी 144, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन। आपका कितनी समझ में आया, कितनी समझ में नहीं आया, तो आप फीडबैक जरूर दे सकते हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब स्पीड से पढ़ाता हूँ, ताकि क्योंकि आप जो है ये मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो पीछे है स्टूडेंट ने तैयारी कर रखी होगी, बस यहाँ क्या होता है अपने को थोड़ा सा और निखारना होता है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप बता सकते हैं कमेंट करके कि मतलब स्पीड थोड़ी कम की जाए, या मतलब इसी तरीके से पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।